प्रेम मेहरा जो आज मैथमेटिक्स के अंदर एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आयतन। क्या भाई? आयतन। आयतन बोले तो वॉल्यूम, इंग्लिश वर्ड इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो दोस्तों, तो इसमें अपन काफी चीज पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास में अपन सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि कैसे बनते हैं इसमें सूत्र, यूज कैसे होते हैं क्वेश्चनों में, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये भाई 10th क्लास का है। सब्जेक्ट पता ही भैया आपको, मैथमेटिक्स। ठीक है भाई। तो अब जो बात करते हुए घन के बारे में बात करते कि घन क्या होता है। घन एक प्रकार से भैया अपन दो आयत लेते हैं, ऐसे ये बनाया, फिर इसमें से बीच में से ऐसे बनाया आपने। ठीक है भाई। तो ये वाली इससे मिला दी और ये वाली इससे मिला दी और ये इससे और ये इससे, ये क्या बन गया भाई? घन बन गया ना। तो इस प्रकार से अपन को उसमें कितनी भुजा दी गई भाई? एक पूरी भुजा अपन को ये ऊपर वाली दी गई, तो ये भाई, और ये दी गई। तो मैं पूछू भाई, घन का आयतन क्या होता है? तीनों भुजा दिख रही है। आयतन मतलब क्यू होता है। तो अपन क्या करेंगे भाई? भुजा का क्यू, या फिर इसे कह सकते ए का क्यू। ए का क्यू। अब मुझसे पूछे भाई कि घन का विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है भाई? विकर्ण, तो विकर्ण होता है √3 a होता है। अब अपन को बात करता भाई कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या भाई? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो मैंने बताया भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठीय में क्या भाई, 6 भुजा होती है। 1 2 3 4 5 और ये अंदर वाली 6 भुजा। तो क्या हो जाएगा भाई? 6 गुणा भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 6 गुणा ए। ए को अपन क्या कह रहे हैं भाई? भुजा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भुजा। ए को अपन ने क्या बोला? भुजा बोला। ठीक है। ये हो गया भाई आयतन, मतलब घन के बारे में। तो घन के बारे में अपन को इसमें 3 सूत्र काम आने वाले हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, और घन का जो संपूर्ण ये घन बनाया मैंने, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो आपको मैंने बताया दोस्तों। तो अब जो बात करेंगे घना, देख भाई, तो हमने इसको पढ़ा भाई आयतन में, क्या घन का आयतन के बारे में पढ़ा। अब हम भाई घन के बाद में किसकी बात करेंगे? घनाभ की। घन और घनाभ दोनों थोड़ा ही डिफरेंट रहता है एक्चुअली में, लेकिन समान होता है भाई। देख भाई, ये आपको अच्छी तरह से याद होना। तीनों सूत्र आगे जो प्रश्नावली करेंगे अपन, प्रश्न उत्तर करेंगे, उनमें काम आने वाले भाई। और इतनी इनकी अहम भूमिका होगी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अदरवाइज हमने इनको याद नहीं किया तो हम क्वेश्चन सोल्व करना असंभव भाई। तो अपन को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इनका प्रयोग करना जरूरी होता है। ठीक भाई। अब घन के बाद घनाभ की बात करते हैं। किसकी भाई? घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में भाई क्या होता है?
जो घनाभ का आयतन होता है ना, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आती है भाई। तो मैं क्या बात कर सकता हूँ भाई, जब घनाभ बनाते अपन, घनाभ जानते होंगे तो, ये तो घन था भाई, घनाभ होता भाई ऐसा। ठीक, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये क्या कहलाता है भाई, घनाभ कहलाता है। इसमें देखो लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है, ऊंचाई भी दिख रही है, तीनों चीज अपन को दिख रही है। तो इसको अपन क्या कहते हैं भाई, घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ। ये हो गया भाई घनाभ। ठीक है, इस प्रकार का भाई घनाभ बनाते हैं हम। और अपन को अब मैं भाई घनाभ के आयतन की बात करता हूं भाई। तो आयतन मैंने बताया भाई क्या होता है, ये होगी यहां से यहां तक लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनका वही अपन को कहते हैं भाई आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कहते हैं भाई। तो घन का आयतन क्या हुआ भाई, मैंने बताया घन का आयतन भुजा की क्यू, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है भाई। तो अब जो बात करने वाले भाई हम किसकी, घनाभ का विकर्ण की। जो घनाभ होता है उसका विकर्ण क्या होता है, तो भाई देख, विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण की बात करते हुए अपन देखो, लंबाई के अनुसार प्लस चौड़ाई के अनुसार प्लस ऊंचाई के अनुसार, और उनके ऊपर क्या भाई, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। लंबाई के अनुसार क्या होता है भाई, प्लस चौड़ाई के अनुसार प्लस ऊंचाई के अनुसार, और फिर इनके ऊपर रूट लग जाता है। अपन विकर्ण निकालते हैं भाई, विकर्ण किसी चीज का निकालते तो भाई देखो, अब मैं ये वाला अपन मानते हैं, ये बीच वाला इसको अपन यहां पे उठाते भाई, ये तो यहां से यहां तक क्या ये विकर्ण ही तो है। तो विकर्ण क्या भाई निकालेंगे, जब कैसे निकालेंगे भाई, यहां से और यहां तक ये कितने डिग्री कौन हो जाएगा, 80 डिग्री का। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो गया, तो ये भी कर्ण हो गया, और कर्ण निकाल दे तो अपन अनुसार में होता है भाई। कर्ण अनुसार बराबर होता है लंब अनुसार बटे प्लस आधार अनुसार होता है। उसी सोचने जन्म अपन ने इसको निकाला है, और इसी प्रकार से अपन को ये निकालना पड़ेगा। अब मैं बात करूं भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, तो घनाभ का भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो मैं वही इसका क्या करूं भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो अपन को सब चीज को दो दो बार लेना पड़ेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से अपन को ये क्या हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया भाई कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है भाई। और फिर मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी, तो क्या होता है, दो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपन ने क्या निकाला भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब विकर्ण की बात करें तो लंबाई के अनुसार प्लस ऊंचाई के अनुसार प्लस चौड़ाई के अनुसार, और अपन क्या रूट लगा लेते हैं। ये तीनों चीज मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दी। अब आपको इन क्वेश्चनों में पुटअप कैसे करते भाई, इनका ये सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से करते हो भाई, मैं क्या बता रहा हूं भाई, बेसिक सूत्र बता रहा हूं भाई। क्या बेसिक सूत्र,
एकदम अपन वही फर्स्ट क्लास अपन को सूत्र को पढ़ना है। उसके बाद अपन को क्वेश्चन में पुटअप करना। अपन को क्वेश्चन करने से पहले अपन को इन चीजों को अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, मतलब सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। तो मैं अब इनके बाद घन के बाद घनाभ की और फिर घनाभ के बाद मैं बताऊँ भाई बेलन की बात करता हूँ कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे बेलन की कि बेलन क्या होता है। बेलन एक खोखले प्रकार का होता है भाई, खोखला बेलन, जैसे कि मैं बनाता हूं डायग्राम। तो इस प्रकार से होता है बेलन, ठीक है, ये बेलन होता है इस प्रकार से। फिर अपन ने यहाँ पे इसको किया भाई ये। तो दोस्तों हम किसी बात कर रहे हैं बेलन के बारे में कि बेलन क्या होता है, कैसे बनता है भाई बेलन। तो बेलन भाई सबसे पहले मतलब इसकी हाइट होती है, तो यहां से मतलब ये कौन सी यहाँ तक की क्या भाई ये त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। तो भाई बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है भाई, बेलन का आयतन वो कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन। तो भाई आयतन निकालने के लिए अपन वृत्त का जो एरिया होता है भाई, एक तरीका वृत्ति दो है, यहां से मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां से फिर ये वाला, फिर यहां से ये वाला, क्या हो गया वृत्त हो गया नहीं तरीका। तो फिर मैंने क्या बोला भाई, जो वृत्त का होता है 2πr होता है और ये ऊपर की अपनी हाइट लगा दी, तो ये क्या हो गया भाई बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को भाई ये क्वेश्चन को करना है। अब मैं बात करूं भाई कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, क्या भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि मैंने बता भाई एरिया ने पूरा एरिया, तो जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है उस पर हम एच लगा देते भाई, क्या भाई वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr और ये अपन ने एच लगाया, क्या हो गया भाई 2πr एच अपन ने इसको लगा दिया गया। तो इस प्रकार से अपन क्या हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को भाई क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है भाई, ठीक है। तो अब मैं बात करूं भाई कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एक मतलब त्रिज्या यही और ये यहां से भाई दोनों त्रिज्या अपन को लेनी पड़ती है, ये हाइट। तो एक तो क्या हो गया भाई 2πr, ठीक 2πr h हो गया भाई, और एक इसका पूरा क्षेत्रफल πr विशाल हो गया, ये इस प्रकार से हो गया। अब अपन को इसमें से भाई अपन ने पहले तो वृत्त जो भाई इसका बोल लिया, उसके बाद अपन ये अब अपन को भाई क्या दिख रहा है कि कौन सी चीज इसमें से कॉमन आ रही है भाई। तो देख भाई इधर अपन ने लिखा पाई कॉमन, इसमें भी आर इसमें भी, तो क्या बचा h प्लस आर बचा भाई, ये अपन को यहाँ पे बचा है। तो ये अपना क्या भाई सूत्र हो जाता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो सूत्र बनता है वो क्या बनता भाई 2πr h प्लस आर अपना क्या बनता भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। तो इस प्रकार से अपन को ये वैल्यू पुटअप करनी होती है क्वेश्चनों के अंदर। क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करवाया जाएगी बहुत अच्छे स्टूडेंट लेवल की। आज जो हम बात कर रहे हैं वो अपन ओनली फॉर बेसिक सूत्र पर बात करने वाले हैं और कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ भाई जो खोखला बेलन होता है भाई खोखले बेलन का सूत्र क्या होता है, या आपने नोटिस कर लिया होगा, मैं इसको
मिटा देता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, अपन जो ये खोखला बेलन बनाया भाई, जो खोखला बेलन ऐसे ही तो था, तो मैं इसके ऊपर एक परत लगा दूँ, यहाँ से देखो ये वाली लगा दी मैंने ये, ठीक है भाई, ये मैंने लगा दी, ठीक। फिर मैंने यहाँ लगाई तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक भाई। ये मैंने ऐसे लगाया, फिर यहाँ से ऐसे लगाया, तो ये क्या बन गया, खोखली भाई बेलन बन गया। तो मैं क्या कहूंगा भाई, खोखली बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, जो खोखली बेलन होता है उसका आयतन अपन कैसे निकालते भाई, देखो सबसे पहली बात तो अपन को भाई, जो मैंने ये बताया भाई, यहां से यहां तक ये क्या भाई, ये त्रिज्या भाई, क्या भाई त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक ये हाइट है भाई, क्या है हाइट। तो अपन को ये क्वेश्चन इस प्रकार से, मतलब ये खोखला बेलन हो गया भाई, जो ये बीच का एरिया आ रहा भाई, ये वाला एरिया, ये क्या है, खोखला है। तो अपन खोखले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अपन को सबसे पहले तो वो अपन को याद करना होता है। तो मैं क्या करूँ भाई, कि अपन का जो खोखली बेलन होता है उसको डायरेक्ट भी सूत्र अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपन को एक स्टेप वाइज अपन को बताना भाई। तो पहले मैं बात करता हूं भाई, 2πr(h) होता भाई m1 माने माइनस, तो इसमें क्या भाई जुड़ जाएगा क्या, 2πh, ये इसमें जुड़ जाता भाई। अब जुड़ने के बाद भाई ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि अपन एक तो r1 है और ये r2 है, ठीक है भाई। तो 2πr1 2πrh प्लस 2πrh, क्योंकि h अपना हाइट लेगा भाई, जो हाइट होती है वो बेलन की सब में समान होती है भाई, खोखली बेलन हो चाहे बेलन का हो, दोनों में क्या भाई समान होती है भाई। अब मैं बात करूं आगे इसमें, कि इसमें क्या और ऐड करना पड़ता भाई, एरिया भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया भाई इधर का और ये दो, मैंने क्या किया इसमें भाई ऐड 2r(1), क्योंकि एक का ले रहा है, एक ले रहे, उसके बाद हम दूसरा लेंगे तो ये माइनस करेंगे 2r(। अब अपन को क्या लग रहा है, कॉमन कौन सी चीज लग रही है, अपन कॉमन ले सकते हैं भाई, इसमें से क्या लग रहा है, πrh लिख सकते भाई, तो r1 प्लस r2 ले सकते हैं, इधर 2π लिया, r1 प्लस माइनस r2, ये अपन ने कॉमन ले लिया भाई। अब इसमें भी अपन को कुछ कॉमन लग रहा होगा, जो दोनों में कॉमन है वो क्या भाई, कुछ दिख रहा है कॉमन, तो भाई मुझे तो कॉमन भाई क्या दिख रहा है इसमें, 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी, तो अपन 2πr को बाहर ले लें भाई, बाहर निकाल लेंगे 2πr को इधर से, तो मैंने निकाला भाई 2πr मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब ये भाई इधर जाएगा किधर, इधर, तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहां तो ये बच रहा भाई r1 प्लस r2, यहां क्या बचा r1 माइनस r2, ये क्या बचेगा, h जो जाएगी प्लस में जाएगी माइनस में जाएगी भाई, प्लस में जाएगी h, ये क्या बना भाई, जो खोखली संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ये अपने पास में निकल गया है। इस प्रकार से अपन को इसको पुटअप करना होता है। तो ये खोखली बेलन का सूत्र बन चुका भाई। अब मैं जो आगे बात करता हूं भाई, कि खोखली बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन पता है, तो आयतन निकलेगा ये खोखली बेलन का क्या भाई, ये तो अपन ने निकाला, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खोखली बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय आयतन होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई खोखली बेलन का आयतन वाला सूत्र क्या होता है, किसके भाई, खोखली बेलन का आयतन, जो आयतन होता है उसका सूत्र कैसे बनेगा भाई,
तो वही मैंने बताया, वही बेलन का जो आयतन बताया मैंने ये बताया भाई, पाई आर स्क्वायर एच बताया भैया आपको। और फिर मैंने मतलब आयतन निकाला भाई, ऊपर का ये यहाँ वाला और ये वाला ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो या नहीं होगा बता भाई, अबे भाई क्लियर होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये निकला भाई। अब मैं क्या करूंगा इसमें से, इधर से मैं भाई ये 1 हो रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 एच इधर हो गया, तो पाई आर एच बाहर आ गया भाई, पाई एच बाहर आ गया, तो क्या बचा R1, वही R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये बचा, ये अपना सूत्र आ चुका बेलन के आयतन का भाई। तो ये बेलन का सूत्र इस प्रकार से अपन ने ये निकाला भाई। अब इसको निकालने के बाद भैया हम किसकी बात करेंगे भाई, जो कमरे की चारों दीवार होती है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी बात करेंगे भाई। देखते भाई, जो भी होगा वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा दोस्तों। देखते अब आगे करते अपन। तो हम भाई कमरे की जो बनाते हैं भाई कमरा, तो उसका एरिया कैसे निकालते, जो कमरा होता है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों का एरिया कैसे निकालें। जो कमरा होता है भाई, कमरा इस प्रकार से होता है भाई, आयताकार होता है भाई, तो उसके चारों दीवारों को जो एरिया निकलता है वो कैसे निकालेंगे, ये अपन को वही करना है। तो देखो इसमें लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों आएगी, तीनों चीज आती है, 3D में होता है ये। देख भाई ये इधर कोना हो गया, मान लो ये इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, तीनों चीजें ना इसमें। तो जिसका एरिया कैसे निकलेगा भाई, 2 से तो गुना होगा भाई, 2 बार ऊंचाई आएगी, तो भाई क्या करेंगे, 2 गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस प्रकार से अपन निकालेंगे। अब मैं बोलूं आपसे भाई कि घन होता है, घन, जो घन की चारों दीवारों का एरिया कैसे निकलेगा भाई, घन की चारों दीवार का क्षेत्रफल भाई, घन की चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो किस प्रकार से अपन को निकालना है। तो भाई घन में 4 भुजा होती है भाई, तो अपन क्या करेंगे, 4 भुजा ए से क्या हो गया भाई, 4 गुणा भुजा, क्या हो जाएगा भाई, 4 गुणा भुजा विस्तार हो जाता है भाई। जो घन की जो चारों आकृति को क्षेत्रफल निकालते हैं वो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। अब जो मैं बात करता हूं भाई गोले का आयतन, ठोस गोला होता है उसका आयतन के बारे में देखते हैं भाई। या आपने नोटिस कर लिया भाई, तो भाई मैं आपसे बताता हूँ गोला किस प्रकार, गोला होता है सर्किल, बोले तो वृत्त का आकार का होता है। तो ठोस गोला होता है एक, उसका अपन एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया की बात है। ये कोई गोला हो गया भाई, ये सर्किल बनाया, अब इसका जो एरिया वो कैसे निकालेंगे भाई, 4 से तो हो रहा है ना भाई, तो अपन क्या करेंगे भाई, ठोस गोले का आयतन, तो यहां से ये क्या है, त्रिज्या ये और ये शंकु, तो क्या भाई 4 पार्टों में बोल रहा है, 3/4 पाई आर क्यूब। तो भाई क्या करेंगे अपन, पहला गोले के बारे में, तो ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, मैंने अभी बताया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई। ठोस गोले का जो आयतन होता है वो ये होता है। अब मैं भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं, ठोस
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4πr² होता है। क्या होता है भाई? 4πr² होता है। ये आपको अच्छी तरह से भाई याद करना होता है भाई। ये थोड़ी अंदर आ गई भाई। क्या होता भाई? 4πr² होता भाई किसका? ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बात करूँ अर्धगोले की, तो अर्धगोला क्या भाई? ये आधा हो जाएगा, तो अर्धगोला भाई ये क्या हो जाता भाई? ये वाला, इसको मैंने यहां से मिटाया था, ये हो गया आधा गोला। ठीक, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो कन्फर्म भाई आधा होगा। अर्धगोले का आयतन, तो इसका आधा होगा 2/3 πr³ होता है। 2/3 πr³ होता है अर्धगोले का भाई। अब मैं बात करूं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देख भाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई यहां पर ने 4 लिखा था, अब 3 लिख दूंगी यहां पे, ये होता है। तो ये दोस्तों हमने जो पूरी क्लास तैयार शुरू से और अब तक की जो 28-27 मिनट में जो बताया, आपको पूरा रिवीजन करना है एक साथ। मतलब कि इन क्वेश्चनों को जो मैंने बेसिक सूत्र बताए, इन बेसिक सूत्रों को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में अपन को पता नहीं लगेगा भाई क्या पूछा और कौन सा सूत्र अपन प्रयोग कर देते हैं। ऐसा अपन को नहीं करना, जो पूछा है उसका ही प्रयोग करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय भारत।